सुब्रत राय सहारा, बहुत ही मशहूर नाम, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। एक ऐसी सहारा ग्रुप कंपनी जिसने पूरे सिर्फ भारतवर्ष में नहीं लेकिन पूरे विश्व में जिसने अपना नाम कमाया। और हाँ, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को जिसने तकरीबन 20 साल स्पॉन्सर किया। और हमारी क्रिकेट टीम जब ड्रेस पहनती थी उसमें आप सहारा कंपनी के कोट्स को आप देखते हैं। 2004 में जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की तो तकरीबन उसमें 500 करोड़ रुपए का खर्चा आया। और उस शादी को कहा जाता है कि उस साल की उस सदी की सबसे महंगी शादी सुब्रत राय सहारा जिसने अपने दोनों बच्चों की। और उस शादी में बहुत से बड़े बड़े दिग्गज, हमारे हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, बड़े बड़े इवन हॉलीवुड से बड़े बड़े सिंगर्स, डांसर्स उस शादी में मौजूद थे। और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी शादी थी वो। और बड़ी धूमधाम से वो शादी सहारा जी ने अपने दोनों बेटों की। कुछ समय के बाद जब लोग, आपको मालूम है, जब कोई कंपनी बढ़ती है तो लोग उसके दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। बड़े लोग उनके दुश्मन बन गए और धीरे धीरे वो कंपनी घाटे में जानी शुरू हुई। और लोगों ने तरह तरह के उन पर दोष लगाए। और जब ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार ने एक उनकी कंपनी में रेड डलवाई। जब रेड डाली गई, छापा मारा गया, तो उसमें कुछ ऐसा ही चीज़ बरामद हुई जिससे कि उसकी कंपनी को बंद करना पड़ा और उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। सहारा ग्रुप एंड कंपनी जिसके जहाज भी होया करते थे और बहुत सी चीज़ों को वो स्पॉन्सर करती थी। और सहारा ग्रुप कंपनी के मालिक सुब्रत राय सहारा को सरकार ने जब छापा मारा, जब वो दोषी पाए गए तो उनको जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद जब उसकी जमानत हुई और जमानत के बाद जब वो बाहर आए और कुछ समय के बाद उनकी फिर मृत्यु हो गई, मौत हो गई। लखनऊ के एक बहुत बड़े अस्पताल में उसको एक मोर्चरी में रखा गया और कम से कम 2 दिन वो वहाँ पर रहे। उनके दोनों बेटों को इत्तला की गई, इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप आएँ और अपने फादर का अंतिम संस्कार करें, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके दोनों बेटे नहीं आए। वो बेटे जिनकी शादी अपने बाप ने बड़ी धूमधाम से की, सबसे महंगी शादी की, लेकिन अपने बाप के अंतिम संस्कार में वो दोनों बेटे नहीं पहुंचे। उनका छोटा पोता आया और आके उनका अंतिम संस्कार किया। ना कोई अमिताभ बच्चन जी, ना कोई शाहरुख खान, ना कोई सलमान खान, ना कोई बड़े एक्टर, किसी ने भी ट्वीट करके, किसी ने भी मैसेज करके उनका दुख प्रकट नहीं किया। और आखिर में एक छोटे उनके पोते ने उनका अंतिम संस्कार किया और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक तू धरती पर है और जब तक जो तू मेहनत करता है, चाहे तू थोड़ी करता है चाहे तू ज्यादा करता है, अगर तेरा परिवार तेरे साथ नहीं है तो सबसे दुर्भाग्य इंसान इस धरती पर है। लेकिन अगर तू थैंकफुल है, अगर तू धन्यवाद से भरा है, तो कहता है ये परमेश्वर का तेरे लिए बहुत बड़ा दान होगा। चाहे तू थोड़ा कमाता है चाहे तू ज़्यादा कमाता है। दुनिया में बहुत सारे हमसे ज़्यादा करोड़पति लोग बैठे हैं, लेकिन वो दुर्भाग्यवश उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यार होंगे, हमारे दोस्त होंगे, लेकिन हमारी अंतिम घड़ी में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा सिवाय हमारे परिवार के। अगर हमने अपने परिवार को सही सिखाया, उनसे प्यार किया है, उनके साथ अपना टाइम व्यतीत किया है। दुनिया में कुछ नहीं जाना प्रियो, ये दुनिया से हम कुछ नहीं लेके जाने वाले, और वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है प्यार। वो है यीशु मसीह का प्यार। ना दुनिया पर भरोसा करें। दुनिया की धन दौलत लोग कमाते हैं, शायद बेईमानी से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जानी। और बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर हमारा परिवार भी अंतिम समय में हमारे साथ ना हो। यीशु मसीह ने कहा
देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने वचन कहे, लेकिन क्या आप यीशु मसीह के साथ हैं? क्या आपका परिवार यीशु के साथ है? हम रोज भागा दौड़ी करते हैं, हम रोज भागते हैं, हम इधर भागते हैं। अगर हम पास्टर हैं तो हम लोग सेवकाई करते हैं, हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, वो प्रेयर, वो कन्वेंशन, वो कॉन्फ्रेंस, वो प्रार्थना, वो दुआएं। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हम पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इन कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों का प्यार खो दिया, कहीं ना कहीं हमारे जीवन साथी का प्यार हमने खो दिया, और दुनिया में हम अकेले हो जाएंगे प्रियो, अगर हमारे बच्चे, अगर हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होगा। हम दुनिया में जितना मर्जी हम नाम कमा ले, सारा ग्रुप हम कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मालिक ने वो इज़्ज़त नहीं कमाई। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको वो इज़्ज़त देता है, वो आपको नाम देता है, आपको शोहरत देता है, लेकिन वो कहता है सुबोधेश की किताब में, जो तुझे खुदा ने दिया है उसके लिए खुदा का धन्यवाद कर, खुदा का शुक्र कर जब तक तू धरती पर जीवित है। और यही हमारी सेवा है प्रियो, यही हमारा कर्तव्य है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।